तो दोस्तों, जैसा मैं आपसे कहता हूँ, जंगल हमें कभी सरप्राइज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार जो न्यूज़ आई उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो एक बार को सोच में पड़ जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या। नमस्कार, मेरा नाम दीपक साव, मैं शाहविला से। और आप जैसे कि देखते हो, शाहविला यहाँ पे एक होम स्टे खुला है नया, और यहाँ से अभी हिरन को भगाते हुए ले गया था टाइगर, जो कि धनगड़ी तक भगाया उसने हिरन को। धनगड़ी के पास में उसको पकड़ लिया गया। और अभी हमारे पास भी अभी खबर आई, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था उससे, जब यहाँ से भगा के वो हिरन को ले गया नीचे को, तो कुछ फॉरेस्ट वाले सुसाइड पॉइंट के उधर खड़े थे, देख रहे थे। जब वो नीचे पहुँच गया था तो धनगड़ी के आसपास उसको अभी खबर आई है कि पकड़ लिया गया है, बट कल तक आपको पता लग जाएगा कि उनके हाथ में आया है। और ये देख सकते हो आप लोकेशन, यहाँ से वो टाइगर ले गया था हिरन को भगाते हुए, और वो जहाँ रोशनी दिख रही है वहाँ पे फॉरेस्ट वाले खड़े थे, और उसी तरफ को हिरन भगाते हुए ले गया था नीचे। धनगड़ी में पकड़ लिया गया आज। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो टाइगर मैनीटर है या नहीं, क्योंकि जो मैनीटर टाइगर है वो बड़ा है काफ़ी, और अभी जो टाइगर पकड़ा गया है उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि बड़ा है छोटा है, क्योंकि जब वो हाथ आएगा तभी जाके पता लगेगा। अभी तो सिर्फ उसे डोज लगी है। और ये आप देख सकते हो, ये टॉर्च से मार रहे हैं, फिर भी अभी चेक कर रहे हैं। और देखो वहाँ पे फॉरेस्ट वाली गाड़ी खड़ी है। थैंक यू। सबसे पहली खबर तो दोस्तों ये है कि कॉर्बेट में धनगड़ी गेट के पास, पनौद नाले के पास एक और टाइगर को पकड़ लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर मेल टाइगर बताया जा रहा है, जिसका वज़न हमारे सूत्रों के हिसाब से 300 केजी तक बताया जा रहा है। बहुत बड़ा मेल टाइगर था। जैसा हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं, मेल टाइगर की वहाँ मूवमेंट चल रही है, तो दोस्तों ये वही मेल टाइगर है। और ये कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊं, ये हमारी व्यक्तिगत राय है, ये उस लंगड़ी टाइग्रेस का बच्चा है। और लंगड़ी टाइग्रेस से मैं आपको एक और ख़बर दे दूं कि ऑफिशियली उसे मैनीटर घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है और वो नफीस के हादसों में और बहादुर सिंह बिष्ट के हादसों में इन्वॉल्व है। मैंने कहा था, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मैं यहाँ गलत साबित हूँ। तो मुझे इस बात की तो खुशी है कि ये वही टाइगर है, लेकिन एक चीज़ सवाल और खड़े कर देती है कि अगर वहाँ पर अफसारुल के हादसे में ये इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ फिर कौन सा टाइगर इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, बड़ी परेशान कर देने वाली ये चीज़ है। हालांकि ये जो मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ ये अमर उजाला में आई थी, लेकिन अमर उजाला में एक चीज़ का और उन्होंने लिखा है कि 2 जून को किसी महिला के ऊपर हादसे का जिक्र करा है। दोस्तों, हमारे हिसाब से, और जैसा कि मैंने सर्च भी करी न्यूज़, कहीं उस हादसे का जिक्र नहीं है। तो ये 2 जून का हादसा, क्या ये गलती से हो गया उनसे? तो और उन्होंने एक चीज़ और लिखी, नफीस के हादसे में तो इन्वॉल्वमेंट बताई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और लिखी, एक अन्य है। ये अन्य कौन है? चलो मैं मानता हूँ बहादुर सिंह बिष्ट, और इन्होंने जिक्र करा आपका नफीस का, तो अन्य कौन है ये? क्या ये अफसारुल तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ न्यूज़ में रहा वो हादसा यकीनन अफसारुल का था। तो इसमें अफसारुल का जिक्र क्यों नहीं है? अगर ये अफसारुल के केस में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसके केस में कौन इन्वॉल्व है? और जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉडी के खाए जाने के तरीके से ये बात बिल्कुल ठीक होती है कहना कि इसमें मल्टीपल टाइगर्स इन्वॉल्व थे। उसकी बॉडी जिस प्रकार से मिली दोस्तों, वो एक टाइगर का काम नहीं है, उसमें मल्टीपल टाइगर इन्वॉल्व थे। तो चलिए, अगर हम मान के चलते हैं कि वो लंगड़ी टाइग्रेस जो थी इस हादसे में इन्वॉल्व थी और उसे पकड़ लिया गया, तो कहीं ना कहीं उसका मेल बच्चा जो अभी हादसे कर रहा था, उसके बाद जो ये एक और मेल टाइगर को ट्रंकुलाइज करा। जी हाँ दोस्तों, और एक हमारे सूत्रों ने एक और ख़बर दी है कि सिर्फ 2 टाइगर को पकड़ने की परमिशन थी। तो दोस्तों, यानी कि अगर ये वाला
किसी और हादसों में इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर क्या, अभी एक और यानी कि एक और टाइगर अभी भी खुला घूम रहा है। अगर ये फिर मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाए और जिस मेल टाइगर को पकड़ा ये ही हो और केसों में इन्वॉल्व, इसके अलावा और किसी टाइगर पे आँच ना आए, जैसा कि हम पहले से कह जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पहली वाली लंगड़ी टाइग्रेस थी ऑफिशियली उसे मैन ईटर घोषित कर दिया गया है। तो बाकी ये हमारी व्यक्तिगत राय है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कहेंगे आपको कैसे पता कि ये जो टाइगर पकड़ा गया ये मेल टाइगर उसका बच्चा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे लोगों से मेरी बात हुई और हमारे सूत्रों ने बताया कि टाइग्रेस के साथ देखे जा रहे थे। हालांकि ये 2.5 से 3 साल के करीब इसकी एज होगी, तो यकीनन ये पहले माँ के साथ होगा और 2.5 साल के बाद कहते हैं ना माँ बच्चों को अलग कर देती, तो बाद में ये अलग हो गया। तो बड़ी परेशान कर देने वाली बात है। हालांकि ये फिर सर चकराने वाली बात है ये दोस्तों। जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया कि ये जो टाइगर है, जो मेल टाइगर कल धनगढ़ी गेट पनौद नाले के पास से पकड़ा गया, इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। 300 किलो, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा मेल टाइगर, जिसका हम शुरू से कहते आ रहे थे आप लोगों से कि एक मेल टाइगर भी है वहाँ पर। और ये यकीनन वही टाइगर है जो सुंदरखाल और आसपास के इलाकों में, मोहान के इलाकों में देखा जा रहा था। मोहान में मेरी शाहविला में भी कई लोगों से बात हुई, मोहान गांव में मेरी कई लोगों से बात हुई, सबने बताया कि एक बहुत बड़ा मेल टाइगर घूम रहा है। तो दोस्तों कहीं ये यही मेल टाइगर, और रिसेंटली एक वीडियो में आपने लोगों ने देखा भी होगा कि वो घात लगा के बैठा हुआ है। अब उसे घात लगा के कहना वो घात लगा के बैठा हुआ है या किस लिए बैठा हुआ है, ये बात की बात है। लेकिन अगर ये हादसों में इन्वॉल्व है तो यहाँ पर फिर सर चकराने वाली बात हो गई है दोस्तों। एक लंगड़ी टाइगर से इन्होंने पकड़ ली और एक टाइगर की इन्होंने पकड़ लिया। अब क्या अभी एक और टाइगर को पकड़ा जाएगा? जी हाँ, बच्चे तो इसके 2 थे, जैसे हम बताते हुए आ रहे हैं आपको शुरू से। तो देखिए अब क्या वक्त क्या रंग लाता है और क्या ये खुलासे होते हैं। अब इसका सैंपल लिया जाएगा डीएनए के लिए और इसको फिर हैदराबाद। दोस्तों अमर उजाला के अकॉर्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल 24 दिसंबर को 32 वर्षीय नफीस को पनौद नहर के पास अपना शिकार बनाया था। इससे पहले 2 जून को एक महिला और एक अन्य को अपना शिकार बना चुकी है। तो दोस्तों चलो अगर हम एक अन्य महिला का भी केस हटा देते हैं, हालांकि जो हमारी उसमें नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, यकीनन आप लोगों की भी नॉलेज में कहीं नहीं होगा, ये इनसे बाय मिस्टेक हो गया। लेकिन अन्य कौन है? अन्य में क्या बहादुर सिंह बिष्ट है या फिर अफसारुल है? तो दोस्तों यहाँ पे ख़बर फिर एक सर चकराने वाली हो गई है। और हालांकि जो लंगड़ी टाइग्रेस थी, जैसा मैंने आपको बताया था, उसके नाखून भी टूटे हुए थे और उसके कनाइन भी टूटे हुए बताए जा रहे हैं। तो एक चांस है उसके मैन ईटर होने का कि चलो उसने माना अटैक कर। अब तो उसे ऑफिशियली मैन ईटर घोषित कर दिया गया है दोस्तों। बट ये वाला जो टाइगर है अभी इसको हम मैन ईटर नहीं कह सकते। ये जब रिपोर्ट आएगी, जब कुछ क्लियर होगा तभी कुछ कहा जा सकता है। इसको हम एग्रेसिव टाइगर कह देते हैं अगर हम सपोज करते हैं ये उन हादसों में इन्वॉल्व है तो अब क्या होगा दोस्तों? अब फिर से इसका सैंपल लिया जाएगा इस वाले टाइगर का। अभी तो फिलहाल इसे रेस्क्यू सेंटर में छोड़ दिया गया है और 10-15 दिन बाद जब सैंपल हैदराबाद भेजा जाएगा, 10-15 दिन बाद वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी तो ये खुलासा होगा कि ये किन हादसों में इन्वॉल्व है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल ठीक है कि अफसारुल के हादसे में मल्टीपल टाइगर इन्वॉल्व थे, क्योंकि जिस तरह से बॉडी को खाया गया था वहाँ कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा टाइगर थे। जी हाँ दोस्तों, जब कोई बाग़िन अपने बच्चों के साथ खाना खाती है तो जैसे हम लोगों के छोटे बच्चे होते हैं ना दोस्तों, आप उनके हाथ में रोटी देते हैं तो बच्चे रोटी खाते हुए कुछ टुकड़ा उधर फेंकते हैं, कुछ टुकड़े उधर फेंकते हैं। ठीक उसी तरह इनके टाइगर के बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं दोस्तों। शिकार को खींचेंगे, खाएंगे तो कई बार आप देखेंगे जंगल जाएंगे तो शिकार के टुकड़े इधर उधर आपको पड़े हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर मल्टीपल टाइगर इन्वॉल्व थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसका जो हादसे की शुरुआत हुई थी वो फरवरी में हुई थी। फरवरी 2022 को कोई किसी एक मनचले पे अटैक हुआ था टाइगर का। जी हाँ, उसके बाद जो हादसा शुरू हुआ था 15 जून को मुरादाबादी लेबर पे, और उसके बाद फिर बॉबी चंद, उसके बाद फिर अफसारुल, उसके बाद फिर बहादुर सिंह बिष्ट और उसके बाद ये नफीस। हालांकि महिलाओं पे अटैक हुए हैं लेकिन वो मरचुला की तरफ हुए हैं दोस्तों। मुहान से कोई लेना देना नहीं, इस टाइगर का कोई लेना देना नहीं उन हादसों में। तो बहरहाल होता है कि ये कभी कभी गलती हो जाती है। तो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि 2 टाइगर को पकड़ने की परमिशन थी। तो अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गलत टाइगर पकड़ लिया? अगर दोस्तों ऐसा होता है तो फिर इनके डिपार्टमेंट के लिए एक बार और फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी कि एक और टाइगर को पकड़ना है। तो फिर इस टाइगर क्या होगा? अगर ये किसी केस में इन्वॉल्व नहीं होता दोस्तों तो इसे छोड़ दिया जाएगा।
वापस छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर ये किसी केस में इन्वॉल्व है तो यकीनन पैर में बेड़ियाँ पड़ जाएंगी और इसे पकड़ा जाएगा। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं वो बात की बात है कि उसको छोड़ा जाता है, एक मौका दिया जाता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसे पकड़ लिया जाएगा, पकड़े रखा जाएगा दोस्तों। और अगर यही सारे केसों में ये दोनों टाइगर इन्वॉल्व हैं तो मैं कहता हूँ एक बहुत खुशी की बात है, ताकि आगे किसी टाइगर पे कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो लोग कहेंगे इसके बच्चे का क्या होगा, जो बच्चे अगर ये साथ में थे इसके, तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, उसका दूसरा बच्चा भी सर्वाइव करेगा जैसे अब तक सर्वाइव करता आ रहा है। तो दोस्तों क्या नतीजे आते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इस बार जो टाइगर को ट्रैंकुलाइज करा है वो डॉक्टर दुष्यंत शर्मा नहीं है, कोई और से वेटरिनेरियन है वो जिनको बुलाया गया है। तो ये भी मैं आपको बात बता दूं। और 2 दिन से उस जगह पे पनौद नाले के पास की मूवमेंट देखी जा रही थी और डॉक्टर्स जो थे ट्रक में बैठे हुए थे, तो उनके सामने टाइगर आया और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया। दोस्तों एक फ़ोटो भी आ रही है, मैं फ़ोटो लगा के दिखाऊंगा। और बड़ी मेहनत लगती है यकीनन टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने में कि आसपास कैसी जगह, कहीं घनी झाड़ियाँ तो नहीं है। पता चला डांट उसके लगे और वो झाड़ियों में जाके छुप जाए तो ढूंढना उससे मुश्किल हो जाता है। हालांकि 15 मिनट का टाइम होता है ट्रैंकुलाइज होने का, कहीं ऐसा तो नहीं हो फिर अगर लेट हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ से हटना पड़ता है उन्हें कि टाइगर जो भी है वो होश में ना आ जाए और इनकी जान के लिए घातक ना बने। खैर बड़ी समझदारी से इसको भी ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया गया और बाइज्जत इसे भी रेस्क्यू सेंटर छोड़ दिया गया। तो पहले तो डिपार्टमेंट को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इतनी मेहनत से इन रेस्क्यूज़ को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं बहुत मेहनत लगी इनको भी। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्टाफ वाले हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करके इस नतीजे पे पहुँचे कि उस टाइगर को पकड़ा गया। दोस्तों बड़े अधिकारी जो ऑर्डर देते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। और आने वाले वक्त में देखते हैं अब क्या खुलासे होते हैं और क्या रिपोर्ट आती हैं। तो दोस्तों एक बार फिर सर चकरा देने वाला, मैं कहता हूँ ना हमेशा जंगल कभी आपको सरप्राइज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। जितना आप जंगल को जानेंगे उतना ही हैरान हो जाएंगे। देखिए आने वाले टाइम में क्या क्या खुलासे होते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में ये वीडियोस को शेयर करें ताकि पब्लिक तक हमारे जंगल की जो अवेयरनेस है वो पहुँचे। हाँ ये है कि इस अवेयरनेस के थ्रू हम आने वाले टाइम में हादसों को रोक सकते हैं कि पब्लिक अवेयर हो जाएगी कि जंगल में जाना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे जो मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होनी है उसे कम कर सकती है ये अवेयरनेस। तो दोस्तों मेरी आपसे दिली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें पब्लिक में। और आपने हमें बहुत प्यार से नवाजा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे साथ बने रहें, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत सारी न्यूज़ हम आपको देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।